हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। ये सभी प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो कहाँ से भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। विकल्प है इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से या फ्रांस से। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जोग जलप्रपात। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे, यही इसका मुख्य कारण था। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, विश्व में सीमेंट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो प्यारे विद्यार्थियों, विश्व में सीमेंट के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, दूसरा। प्रश्न संख्या 6 है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो प्यारे विद्यार्थियों, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 13वें। प्रश्न संख्या 8 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। तो प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला में बिताया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 9 है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 10 है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। विकल्प है महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 11 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 11वीं। प्रश्न संख्या 12 है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूसरी, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 13 है, भारत किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। विकल्प है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 15 है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ब्राज़ील। प्रश्न संख्या 16 है, किस मुगल शासक ने आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कि किस मुगल शासक ने आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, शाहजहां। प्रश्न संख्या 17 है,
दिल्ली के तख्त पर शेरशाह कब आसीन हुआ? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? दिल्ली के तख्त पर शेरशाह कब आसीन हुआ? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 1540। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, मुगल बादशाह अकबर की माता कौन थी? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? मुगल बादशाह अकबर की माता कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, हमीदा बानू बेगम। प्रश्न संख्या 19 है, दिल्ली के पुराना किला को किसने बनवाया? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? दिल्ली के पुराना किला को किसने बनवाया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, शेरशाह एवं हुमायूं। प्रश्न संख्या 20 है, अकबर के गुरु का क्या नाम था? तो अकबर के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, अकबर के गुरु का नाम था अब्दुल लतीफ़। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। प्रश्न है, किसने गीता का फारसी में अनुवाद किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना।